हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ गिवन प्रॉब्लम। हमें एक प्रॉब्लम दिया है जिसमें एक फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया है, तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाना है। तो पहले तो आप ये समझना चाहिए आइसोमेट्रिक व्यू और प्रोजेक्शंस, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये अलग अलग है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम जो डायग्राम बनाते हैं, व्यू बनाते हैं, वो आइसो स्केल से होता है और आइसोमेट्रिक व्यू में नेचुरल स्केल से। नेचुरल स्केल यानी जो हम स्केल से मेजरमेंट लेते हैं वही। अब यहाँ पे एक फ्रंट व्यू दिया है स्क्वायर, जिसका लेंथ है 40 और हाइट भी है 40 और टॉप व्यू में भी विड्थ दिया है 40। तो ये पूरा स्क्वायर है। अगर आप इमेजिन कर पाओ तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू क्यूबॉइड बनेगा। तो कैसे बनेगा वो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, वन बाय वन स्टेप समझते जाएंगे तो आपको आगे के जो प्रॉब्लम रहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, वो भी इजीली समझ में आएगा। तो पहले स्टार्ट करेंगे। पहले इस केस में हमें एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया। यहां से हमें एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करना है। वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब दोनों साइड में ये हो गया अपना ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट के राइट में और लेफ्ट में 30 डिग्री पे लाइंस ड्रॉ करना है। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां से 30 डिग्री मेजर करेंगे और इस साइड से भी 30 डिग्री मेजर करेंगे। तो इस पॉइंट से 30 आपने मेजर कर लिया और सीधा 30 डिग्री लाइन बनाएंगे। सेम इस साइड पे भी इसी पॉइंट से एक 30 डिग्री लाइन बनाएंगे। अब ये हो गया हमारे एक्सिस ड्रॉ। डायग्राम को ऑब्जर्व, पहले अभी हम ठीक से डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं। ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे दिया है। ओरिजिन पॉइंट के राइट में लेंथ है, कहाँ साइड में? राइट में लेंथ है। ये हो गया अपना ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट के राइट में कितना जाना है? 40 mm। तो यहाँ से आप 40 mm मेजर करेंगे और सीधा इसी लाइन पे 40 mm ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 40 mm। अब ये हो गया मेरे 40 की लाइंस। ओरिजिन से वर्टिकल भी 40 लेंथ है, तो वो जो वर्टिकल हाइट है वो इस वर्टिकल एक्सिस को पैरेलल आएगी। तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। ओरिजिन पॉइंट से हमें 40 और ऊपर जाना है, 20 30 और ये हो गया 40 बराबर। अब ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू में क्या करना है? इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ से आप रोलर स्केल ले सकते हैं, रोल करके इस पॉइंट से 40 mm लाइन ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री पे ही। इसी पॉइंट से 1 10 20 30 और 40, ये आ गया 40 और 40। और ये जो लाइन है जो इस लाइन को पैरेलल यानी हाइट को पैरेलल है, हाइट हमने ड्रॉ किया है 90 डिग्री पे। तो ये पॉइंट सीधा वर्टिकली 30 40 ज्वाइंट कर देंगे। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू आपको नजर आएगा। टॉप व्यू में अगर देखेंगे तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कॉमन होती है। तो ये जो लेंथ हमने रिप्रेजेंट की है वो इस एक्सिस से रिप्रेजेंट की। कहाँ से? इस पॉइंट से हमने रिप्रेजेंट की है। तो ये हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए। अब ये जो 40 लाइन्स है वो रिप्रेजेंट करती है विड्थ, रिप्रेजेंट करती है विड्थ। तो विड्थ कैसे करेंगे? इस साइड में, इस साइड में 40 बाय 40 हमें ड्रॉ करना है। तो इस साइड में इस लाइन को पैरेलल ड्रॉ करना होगा। यहाँ से आप रोलर स्केल उठाएंगे, इस पॉइंट से 40 mm इधर की साइड में ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4, ये हो गया अपना 40 mm। क्लियर है? इसको थोड़ा ये लाइन हो गया जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन इसको पैरेलल है, तो यहाँ से इस पॉइंट से भी 40 mm ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 2 3 4 गया 40 mm। अब ये जो लाइन है लेंथ को पैरेलल है, इसको भी पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से 1 2 3 और 4 40 mm हो गया। बाकी कंप्लीट कर लेना है। ये जो है इसी को पैरेलल 10 20 30 और 40 mm हो गया। और यहाँ से भी 40 mm आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे क्लियरली, इस साइड से फ्रंट व्यू स्क्वायर दिखेगा, टॉप व्यू से भी स्क्वायर दिखेगा। तो ये हो गया गिवन व्यूज का आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, थैंक यू।